नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के डील करने के बाद अब तुर्की के साथ भी कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान के डील की बातचीत शुरू कर चुका है। और अगर आपको लगता है कि खबर खराब है तो जरा आप रुकिए। bulgarianmilitary.com जो कि यूरोप की एक नामी जो डिफेंस वेबसाइट है ना, उसने यह दावा किया है कि कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान सिर्फ पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल नहीं होगा, बल्कि यह पाकिस्तान में ही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान इस समय कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान की ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील करने जा रहे हैं, जिसके तहत होगा कि जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, वैसे तो ये तुर्की का है, तुर्की की कंपनी इसे बना रही है, सरकार इसे फंड दे रही है, लेकिन कुछ पैसा इसमें पाकिस्तान की सेना भी अब डालेगी। जिसके बाद होगा कि काम तैयार होने के बाद जब ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि फैक्ट्री में वायुसेना के लिए इसे बनाने का काम शुरू होगा, उसके बाद एक फैक्ट्री इसके तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान में भी लगेगा और पाकिस्तान इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, जिसमें तुर्की उन्हें टेक्नोलॉजी देगा और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बेनिफिट यह होगा कि जब इसकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग होगी पाकिस्तान के अंदर में ही, तो इससे पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे बचेंगे और सस्ते में पड़ेगा कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान। और उससे भी ज़्यादा बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान की प्लानिंग है ना कि कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान इन्हें बिल्कुल फ्री में पड़ जाए, ना किसी देश से हमें लोन लेना पड़े और ना ही हमारी जेब से एक चवन्नी भी खर्चा भी ना हो। दरअसल दोस्तों, प्लानिंग ये है कि तुर्की के साथ मिलकर जब ये बनाएंगे ना, तो शुरू के जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे वो पाकिस्तान के वायुसेना को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे, जिससे होगा कि कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचकर जो भी मुनाफा होगा उसे तुर्की और पाकिस्तान आपस में ही डिवाइड कर लेंगे और उस मुनाफे से ही अपने लिए कान लड़ाकू विमान खुद बनाएंगे। यानी कि एक तरीके से इन्हें बहुत ही कम लागत लगेगा या फिर ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में पड़ने वाला है इन्हें यह कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान। और इससे ऑब्वियसली इन्हें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी मिलेंगे और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इन्हें एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का। और यह बहुत बड़ा झटका होगा अगर वाकई में ही तुर्की और पाकिस्तान ने ये डील को कर लेता है तो। और अगर आपको वाकई में ही ऐसा लगता है कि ऐसी डील नहीं हो सकती, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी ऐसी डील चीन के साथ कर चुका है, वो भी J-17 लड़ाकू विमान के लिए। दरअसल दोस्तों, J-17 वैसे तो चीन ने बनाया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उनके साथ डील कर ली और J-17 को पाकिस्तान के अंदर में ही असेंबल किया जाने लगा, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगी। शुरुआत की जो J-17 थी ना, वो पाकिस्तान की वायुसेना को मिले, फिर बाद में इन्होंने उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक्सपोर्ट से जो भी इन्हें मुनाफा हुआ उसका इस्तेमाल करते हैं खुद के J-17 बनाने के लिए और उन्हें रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए। साथ ही इन्होंने J-17 को ओवर द ईयर अपग्रेड भी किया है। हालांकि वो बात अलग है कि J-17 एक कबाड़ लड़ाकू विमान है। कबाड़ को आप कितना भी अपग्रेड कर लो, आखिरकार रहेगा तो कबाड़ ही। लेकिन कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान के बारे में बात ही अलग है। वो जो लड़ाकू विमान है उसमें तुर्की ने नाटो की जो टेक्नोलॉजी मिली है ना, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, उसके तहत उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला है हथियार बनाने का। उसकी मदद से उसने कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाया है। इसीलिए कहा यह भी जाता है कि तुर्की का जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, वो चीन के J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए पाकिस्तान J-17 स्टेल्थ लड़ाकू विमान से भी ज्यादा तुर्की के कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान को वह अपनी वायुसेना में शामिल करने के एक्साइटेड है और इसीलिए वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करवाना चाहता है, क्योंकि चीन के हथियारों के साथ इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और इसीलिए आप देखोगे कि आज के तारीख में पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं ना, तीनों ही सेनाएं, वायुसेना, थल सेना या फिर नौसेना, ये चीन के हथियारों को बहुत कम खरीद रहे हैं। ये तुर्की के हथियार ज्यादा खरीदते हैं या फिर बाकी के देशों का हथियार खरीदते हैं। और चीन के हथियारों पर रिलायंस इनकी कम है, क्योंकि क्वालिटी बहुत घटिया होती है। इसीलिए तुर्की का जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, अगर पाकिस्तान के साथ हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारत को ये और ज्यादा अंडर प्रेशर डालेगा। और हाँ, इस डील को लेकर मेरी बारीक नजर है और कुछ भी अगर इस पर अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।
इसीलिए आप लोग ध्यान से देख करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दोस्तों डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।